घोस्ट एंड हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी एक नए शादीशुदा जोड़े के ऊपर है जो एक फ्लैट में किस तरह भूत का सामना करता है। तो आइए कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार एक नया शादीशुदा जोड़ा नए शहर में रहने लगता है। मैंने तो आपको बताया ही कि उनकी क्या कहानी है। इस नए शादीशुदा जोड़े में लड़के का नाम अनिकेत और लड़की का नाम तनु है। अनिकेत की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन अनिकेत की कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए अनिकेत को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये दोनों लोग रहते थे। उन दोनों को क्या पता था कि ये उनके जीवन का सबसे भयानक समय होने वाला है। पहले ही दिन तनु और अनिकेत ने एक साथ पूरा फ्लैट सजा लिया था। फ्लैट 2 BHK का था और ज़्यादा समय नहीं लगा। ये दोनों एक दूसरे से शहर के बारे में बात करने लगते हैं और कुछ देर में खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में अनिकेत की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। जब अनिकेत पलटकर देखता है तनु की तरफ तो वहाँ पर उसे तनु नहीं दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद अनिकेत के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। अनिकेत डर के मारे चौंक जाता है और वो पीछे देखता है तो वहाँ पर तनु होती है। तनु अनिकेत से बोलती है, क्या तुम डर गए क्या? मैं तो उससे मजाक कर रही थी। और उससे पूछती है, तुम क्यों जग रहे हो इतनी रात में? अनिकेत बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए मैं उठा था। फिर अनिकेत और तनु वापस सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर तनु दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। अनिकेत नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम के लिए निकल जाता है। अनिकेत के चले जाने के बाद तनु अपना बचा हुआ काम करने के लिए लग जाती है। वो अपने कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है और फिर वो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर धुलने के लिए छोड़कर चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि वॉशिंग मशीन में उसके कपड़े नहीं है। वो घबरा जाती है, इधर उधर कपड़े को ढूंढने लगती है। जब वो अपने बेडरूम में पहुंचती है तो वहाँ पर उसके सारे कपड़े डोरी पर सूख रहे होते हैं। जब वो ये देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। शाम को जब अनिकेत आता है तो ये सारी बातें वो अनिकेत को बताती है। अनिकेत उसे समझाकर उसकी बात काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। उसी रात किसी की तेज सांस लेने की आवाज़ अनिकेत को सुनाई देती है। अनिकेत को एकदम एक काला साया दिखाई देता है, जिसे वो देखता है तो एकदम डर के मारे पीछे गिर जाता है। वो काला साया बिल्कुल एक आदमी की तरह दिखाई देता है। अनिकेत दौड़कर बाथरूम की तरफ चले जाता है और वो अपनी आंखों को धोता है। जब वो वापस आकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता है। अनिकेत को लगता है कि ये ठीक से ना सोने की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। इसी तरह से एक हफ्ता निकल जाता है। उन दोनों को ये कई बार दिखाई देता है पर वो भ्रम मानकर उसे टाल देते हैं। फिर एक दिन की रात में दोनों साथ सो रहे होते हैं। उन्हें कुछ अजीब आवाज़ें आती है जिसके कारण उन दोनों की नींद खुल जाती है। पर तनु को सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। फिर भी वो चेक करने के लिए चली जाती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। सब कुछ उसे नॉर्मल दिखाई देता है। अनिकेत भी तनु को देखने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाता है। जब वो तनु को देखता है वो डर के मारे उसके पैर कांपने लगते हैं। तनु के पीछे एक काला साया खड़ा होता है। जब अनिकेत अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है तो देखता है वहाँ कुछ नहीं है। पर कुछ देर बाद उसका मोबाइल का टॉर्च अपने आप बंद हो जाता है। अनिकेत और तनु बहुत डर जाते हैं। अनिकेत और तनु दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। वो दोनों दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। पीछे से तनु की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो अनिकेत देखता है तो बगल में
तनु नहीं है, वो एक काला साया है। और वो जब उसकी तरफ देखता है तो वो काला साया उसे खींचकर एक मुक्का मारता है, जिससे वो ज़मीन में गिर जाता है, जिससे अनिकेत को काफ़ी चोट लग जाती है। तनु दरवाज़ा खोलने में सफल हो जाती है और तुरंत अनिकेत को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोरदार झटका लगता है, जिससे वो सीधे प्लेट के बाहर आ जाते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और इमारत के बाहर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है, जो थोड़ी देर में खो जाता है और फ्लैट की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। अनिकेत और तनु तुरंत ये बात समझ जाते हैं कि एक हॉन्टेड फ्लैट है। दोनों दूसरे दिन महेंद्र से बात कर कर अपना पूरा सामान वहाँ से खाली करवा देते हैं। वो दोनों कहीं और रहने लगते हैं, पर यह हादसा आज भी उनकी रात की नींद उड़ा देता है।